भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जिला प्रशासन और सकल जैन समाज मंदसौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून रविवार को शहर के नूतन स्टेडियम में दिगंबर जैन मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की निश्रा में विशाल योग साधना कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा प्रणीत अर्घ्य योग की साधना भी इस ऐतिहासिक आयोजन में कराई जाएगी। कार्यक्रम में मंदसौर शहर के सभी समाज, सभी संस्थाएं, विद्यार्थी, व्यापारी वर्ग और सभी योग प्रेमी सम्मिलित होकर भव्यता प्रदान करेंगे। मुनिश्री ने अर्घ्य योग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अर्घ्य योग साधना स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतना का उपहार प्रदान करती है। मुनिश्री की ये योग साधना जन जन के लिए वरदान है। 11 वर्ष पूर्व मंदसौर में चातुर्मासिक प्रवास के दौरान बीज रूप में अरहम योग की शुरुआत हुई थी। 11 वर्षों की यात्रा के उपरांत मुनिश्री पुनः अभी मंदसौर प्रवास पर आए। तब तक अरहम योग देश भर के 24 प्रदेशों में और विश्व के 14 देशों में पहुंचकर लगभग 10 लाख अनुयायियों को सुख की अनुभूति प्रदान कर रहा है। मुनिश्री का विजन जन जन के लिए है, तभी तो अर्घ्य योग के विश्व के अनेक देशों में 11,000 से अधिक सर्टिफाइड ट्रेनर्स है। मुनिश्री अर्घ्य योग ध्यान साधना के माध्यम से शून्य से अनंत की और अहम से अर्थ की यात्रा करवाते हैं। सरकारें इस चीज को बंद करना चाहती हैं, तो इतने बड़े बड़े एडवर्टाइज और इतने बड़े बड़े शोरूम, जिन्हें ऐसे ऐसे शोरूम बड़ी बड़ी छुट्टियों में जाकर के देखो कि आपके ये सब ज्वेलरी के शोरूम फेल हो जाए उसके आगे, समझ आ रहा? तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? इन सब पर कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक अंदर से सरकार नशा मुक्ति चाहती है, तभी संभव ठेकों को खोलने की परमिशन देती रहेगी, सब करती रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है जितना रेवेन्यू सरकार का इस नशे से जनरेट होता है उतना किसी भी संस्था से नहीं होता। बताओ आप कैसे करोगे? तो जिनको पैसा चाहिए, आज लोगों का हित नहीं चाहिए, तो वो पैसा पहले देंगे। चुनाव होते हैं, पैसा लगता है, जनता का पैसा कैसे निकलवाया जाए उसके लिए सरकार देखती है, और ऊपर से सरकार को ये भी रहता है, हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना उसको। इसी कारण से मैं आपको बताऊं, गुजरात में जब उनका प्रवास था, मांस निर्यात बंद करो, बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई, नहीं हो सकता। अब आज बीजेपी की सरकार आए हुए कितने दशक बीत गए, कुछ हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज अंदर से इसी कारण से नहीं हो सकता। इतना बड़ा रेवेन्यू इस चीज से जनरेट होता है कि आप चाह कर के भी बस ज्यादा हो, थोड़ा सा गौ माता के लिए कुछ कर लो, उसका आंदोलन कर लो, उससे जो है लोगों के लिए राहत दे देंगे, लेकिन मांस निर्यात जैसी चीज बंद नहीं हो सकी भारत देश के अंदर। इतने बड़े कार्य से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के नियुक्त होने पर भी इतनी बड़ी अहिंसक समाज के ये मांस निर्यात भारत से बंद नहीं हो सका 3 दशकों में। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी चीज है कि ऊपर से सरकारें कुछ भी करेंगी, लेकिन भीतर से जो चीजें चल रही है उन्हें पता है पैसा यहीं से आना है, इसी से हम यहाँ खड़े रहेंगे, नहीं तुम्हारी गद्दी चली जाएगी। तो पवित्रता की तरफ, जनहित की तरफ वास्तव में देख पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इस तरह की सरकारों के लिए भी अगर इस तरह से कोई समझाने वाला धर्मगुरु हो तो भी वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो पूरे विश्व से ग्लोबलाइजेशन जो हो चुका है उससे बंधे हो गए। तो एक बहुत बड़ी परतंत्रता भी है, सरकारों की भी परतंत्रता है कि वह इस तरह के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये कार्य कितना पवित्र कार्य है। मांस निर्यात बंद होना चाहिए। जब मांस निर्यात बंद होगा तो ये नशे वशे भी अपने आप बंद हो जाएंगे। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अपराध भी आज आप देखो, हर चलता आदमी किसी के भी गले की चेन खींच लेता है। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये अपराध भी उसी से बढ़ रहे हैं। गलत खाएगा, उसको बचाने के लिए नशा करना पड़ेगा, नशा करेगा, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो खींचातानी करेगा। कितने ज्यादा आज आप देखो व्यभिचार के, रेप के कितने ज्यादा, मर्डर के केस कितने ज्यादा हैं, अत्यधिक। और इन सब के पीछे यही सब चीजें हैं। व्यक्ति का खान पान दूषित हो चुका है, उसके मन की शुचिता जा चुकी है, इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वह शाकाहार करे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध पानी पिए, तब उसके मन के ऊपर कोई अच्छा विचार आ सकता है। हाँ, 21 तारीख को विश्व योग दिवस भारत सरकार आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में, उन्हीं के सहयोग से
यह जो अरहम ध्यान योग का प्रारंभ किया गया है, यह अरहम ध्यान योग मंदसौर में शुरू हुआ था 10-11 वर्ष पहले 2015 में, और अब यह पुनः 10-11 वर्ष बाद मंदसौर के लिए यह एक लाभ मिलने वाला है कि सारे समाज के लोगों के लिए, जैन अजैन सभी समाज के लोगों के लिए यह अरहम ध्यान योग के माध्यम से विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आप सभी लोग इसमें आएँ, और जो नूतन स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे आप लोगों के लिए यह ध्यान योग की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जिससे आपके तन मन और चेतन तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। और यह ध्यान योग तभी से शुरू हुआ था जब से मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी। तो जितना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए समय हो गया, उतना ही अरहम ध्यान योग के लिए समय हो गया। तो आप लोग आएँ और समझें कि अरहम ध्यान योग क्या है। अरहम माने है शुद्धता। जिस ध्यान योग के करने से आपको शुद्धता मिले उसका नाम है अरहम ध्यान योग, और कोई इसका विशेष मतलब नहीं है। इसलिए यह अपने आप में ओम की तरह एक मंत्र भी है, और इसका ध्यान करने से हमारे अंदर कैसे शुद्धता आती है, इसका प्रैक्टिकल हम आपको 21 तारीख को सुबह बताएंगे।